अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुभोदय प्रिय छात्र। बेटे देखो, हम लोग तो पढ़ रहे थे खान पान की बदलती तस्वीर। पाठ का नाम था कैसा अपने खान पान बदलते जा रहे हैं यहाँ पे बोलते सो। यहाँ पे देखो बेटे, कुछ इलाके के नाम, कुछ प्रदेश का नाम दिए हैं, उनके वहाँ के फेमस पकवान के नाम दिए हैं। बेटे देखो, आंध्र प्रदेश का स्पेशल डिश एक होता है, हैदराबाद का मतलब एक होता है, और गुजरात का एक होता है, बिहार का एक ऐसा स्पेशल डिश बोलते सो रहते हैं। तो वो यहाँ पे मिलने के दूसरे देश में भी मिल रहे होते हैं। देखो, हैदराबाद की फेमस बिरयानी होती है। फेमस क्या है? बिरयानी है। लेकिन बिरयानी सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, पूरे देश में भी मिलती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अलग होती है, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी अलग होती है। लेकिन कहीं पे भी आप लोगों को पूरे देश में बिरयानी मिल सकती है। वैसे ही यहाँ पे बता रहा है, देखो, गुजराती ढोकला, कठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जा रहे हैं। गुजरात का फेमस क्या है बेटे? ढोकला। खाए आप लोग? अफजलगंज में जाके देखो, ढोकला खटिया बहुत मिलते हैं, हर होटल में रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि हर स्वीट हाउस पे भी रहते हैं बेटे। तो यहाँ पे गुजरात का ढोकला खाली गुजरात तक की सीमित नहीं है, हर देश में भी मालूम है, सब लोग भी बहुत टेस्ट, स्वाद यानी मज़े लेकर खाते हैं। और बंगाली मिठाई केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। बंगाल के मिठाइयाँ बेटे, रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले होते हैं, हल्दीराम के रसगुल्ले वगैरह वगैरह भी, रस भरी भी बहुत फेमस है बंगाल की। लेकिन वो बंगाल जाके खाना बोल के नहीं है, अपने शहर में भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का मालूम हो गया उन लोग कैसा करते बोलते से यहाँ वाले सीख गए। क्योंकि वहाँ के बंगाल के वाले और गुजरात के पूरे भी अपने आंध्र प्रदेश में पूरे प्रदेशों के लोग हैं बेटे, पूरे स्टेट्स के लोग हैं। तो वहाँ के व्यंजन भी यहाँ पे इधर वाले सीख गए बोले जैसा, इसलिए यहाँ पे भी मिलते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पे ये बताया जाए कि प्रायः यानी अक्सर, प्रायः यानी अक्सर। तो एक प्रदेश का व्यंजन उसी प्रदेश में बल्कि नहीं, एक प्रदेश का व्यंजन अब हर जगह भी, हर क्षेत्र में भी मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना? और मध्यवर्गीय जीवन के भोजन विविधता अपनी जगह बन चुकी है। तो क्या है भोजन? भोजन यानी खाना बेटे। खाना खाने का तरीका भी जो है ना, अपने मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास वालों के ज़िंदगी में भी ये सब भोजन का अपना असर दिखा रहे हैं बेटे। ये सब भोजन अपना असर बता रहे हैं, यानी उन लोगों भी पसंद करने लगे हैं। हर कोई भी ऐसा फास्ट फूड खाने के लिए, नए नए पकवान खाने के लिए उनके बच्चे दिलचस्प है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन अंग्रेज राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बे तक पहुंच चुकी है। तो बेटे कुछ चीज़ क्या मसलन बोले तो यहाँ पे क्या आता है बोले तो उदाहरण, एग्जाम्पल बोल के आता है बेटे मसलन। तो उदाहरण के तौर पे देखो बेटे, कुछ चीज़ है, जब अंग्रेज लोग अपने पास शासन करते थे तो ब्रेड सिर्फ उन लोग ही खाते थे बेटे, अंग्रेज लोग खाते थे। लेकिन अब आपने को मालूम है, हर किसी को मालूम है ब्रेड क्या है, बन क्या है बोलते। छोटे से छोटे गांव में, विलेज में भी गए तो वहाँ पे ब्रेड रहता। बुखार आते ही पहले हम लोग खाने का पदार्थ, हल्का व्यंजन क्या है बोले तो वो ब्रेड है, दूध चाय के साथ। नाश्ते में तो बहुत सारे लोग दूध बन के साथ खा के, नहीं फाइन बिस्किट दूध खा के, टोस्ट चाय पी लेके नाश्ता वही हो जाता है। तो नाश्ते के रूप में लाखें करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा सकती है। तो वही बोल रहे बेटे, टोस्ट। आजकल क्या करते हैं, ज़्यादा पकवान पकाने से समय व्यर्थ होता है, इसलिए बहुत आसान पकवान क्या है नाश्ते में हो जाता है। वो तो टोस्ट ला लो, उसको तलो या सेंको, यानी टोस्टर में डालो, उसके साथ अंडा वगैरह डालो, नाश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके साथ एक कप दूध पी ले तो नाश्ता हो जाता है। यानी सबसे आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसे ब्रेड को खाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा व्यंजन क्या खाते हैं, मतलब नाश्ते में ब्रेड को लिया जाता है, क्योंकि समय बचत के लिए। यहाँ पे खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो बेटे ये बोलेंगे, खान पीन के बदलती संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रभावित असर किस पे पड़ रहा हो? तो नई पीढ़ी, यानी आप लोग बच्चे हैं ना, आप लोगों को ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग इडली होना नाश्ते में, ओड़ा इडली, ऐसा ढोकला,
ढोकला तो नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ खाने के लिए, नूडल्स खाने के लिए आप लोग दिलचस्पी बता रहे। घर में पकाए सब पकवान अच्छा खाओ बेटे, स्वादिष्ट, वो तो नहीं बाहर के हम यही पकवान खाते बोल के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर के पकवान खाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तो जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो अपने आपके दादी के मम्मी वगैरह, जो आपके दादी के यानी आपके पापा के दादी या मम्मी की दादी जो लोग थे, वो लोग जो पकवान खाते थे वो पकवान आज दिखाई भी नहीं दे रहे। जो व्यंजन बनाते थे, जो अलग अलग तरीके के पकवान थे, वो आज कम होते जा रहे। पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पहले के पुराने व्यंजन भूल गए। लेकिन नए व्यंजन क्या क्या है, चल रहे, क्या क्या चल रहे, तुरंत बनने वाले क्या क्या है, नूडल्स है, मैगी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हाँ चलो ये बना लेंगे। और भी बहुत सारे हैं बेटे पकवान, ठीक है। वो चीज़ों पे बनाने के लिए भी उत्सुक है, हम नए व्यंजन सीखेंगे बोले जैसा भी उत्सुकता से मम्मी उन लोग अभी पका रहे हैं। वो स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। तो ये हमें स्थानीय व्यंजन में तो जगह के, इलाके के हिसाब से क्या था बेटे, एक एक पकवान फेमस रहता था। तो अब क्या हुआ, वो तो इलाके के हिसाब से रहता था, लेकिन अब वो पकवान कोई पूछ रहे नहीं। अब नए पकवान आने की वजह से सब लोग नए पकवान खाने में दिलचस्पी दिखा रहे, लेकिन पुराने पकवान खाने में, पुराने व्यंजन खाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, तो इसलिए वो घट गए, बहुत कम हो गए। देखो मुंबई की स्थानीय व्यंजन की मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। तो बेटे यहाँ पे देखो, पाव भाजी मुंबई का फेमस डिश था, कहते अब भी बढ़ गया, पूरे प्रदेशों में आ रहा है, लेकिन पहले की तुलना, पहले से कंपेयर करें तो कमी चाहिए। पूरे इंडिया में खा रहे, लेकिन उसकी तुलना करें तो ये कमी है। दिल्ली के क्या है बेटे फेमस, छोले कुलचे, क्या है, छोले कुलचे, ठीक है। तो ये तो है इनके पकवान, लेकिन जब खा रहे थे कैसा, अब खा रहे थे, जब तो नाश्ता बोलते यही खाना पड़ता था। अब बहुत सारे आपको चॉइसेस है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, कुछ भी अलग अलग खा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अभी देखो, जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा की पेठी नमकीन में अब तक बात कहाँ रही, अब वह बात कहाँ रही। देखो बेटे यहाँ पे क्या बताया है, मुंबई के पाव भाजी बताया है, दिल्ली के छोले कुलचे बताया है, ऐसा ही यहाँ पे मथुरा के पेड़े कहते, आगरा के पेठी नमकीन ये है अब। लेकिन पहले जितना दिलचस्पी से टेस्टी है बोल के खाते थे, अब उतने दिलचस्पी से कोई भी नहीं खा रहे हैं। यानी जो चीज़ें बीच भी बची भी हुई है, उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। लेकिन अब बना रहे, आज भी बना रहे चीज़ें, लेकिन गुणवत्ता, क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ गया। उन लोग जब बनाते थे वो टेस्ट अलग हो जा रहा, अब हम लोग बना रहे सो वो टेस्ट अलग हो जा रहा। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने के फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। देखो बेटे यहाँ पे मौसम के हिसाब से, मौसम यानी ऋतु चक्र है, सीज़न के हिसाब से तरकारियाँ अलग होते हैं, अलग अलग हिसाब के खाद्यान्न, वो तो खेतों में पिकने वाले जैसा जवार है, बाजरा है, ये सब चीज़ें होते ना बेटे। तो जैसा ही बाजरा आते हैं तो बाजरा से लौज़ेस हो या मीठा बना के खाते थे, और तरकारी से अलग अलग किस्म के पकवान, नई तरकारी आए तो कुछ अलग बनाते थे। लेकिन अभी वो वैरायटी बनाने के लिए उतना समय अपने पास नहीं है। आजकल के हमारे लोगों पे, हम लोग इतने बिजी है कि सुबह में उठो, बच्चों को तैयार करो, खिलाओ, भेजो, फिर हर घर में गृहिणी यानी माँ बाप, बहुत सारे घरों में, फिर माँ भी काम पे जाते हैं, पिताजी भी काम पे जाते हैं, तो इतने नाजुक के काम करने के लिए किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, कह रहे हैं यहाँ पे लेखक जी। उन्हें बनाने की फुर्सत भी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। अब गृहिणी बोले तो बेटे माँ हो सकती है, घर को संभालने वाली यानी माँ, या कामकाजी महिलाओं के लिए, कामकाजी यानी माँ है या घर में का काम करना है इन लोग माँ, ये माँ क्या है, कामकाजी यानी बाहर का काम करना, नौकरी, घर के काम के साथ नौकरी करने वाले औरतें। खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उसमें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है।
दुसाध्य बोलते बेटे बहुत कष्ट, दुष्कार। ठीक है, पहले वाले क्या करते थे, खरबूजे खाए तो उसके बीजा सुखा लेते थे, सूखने के बाद में उसके छिलके निकाल के बीजा हटा के रखते थे। जैसे हम लोग मीठी चीज़ बनाते हैं शीरखुरमा वगैरह, तो उसमें वो डालते थे। अब किसके पास है बेटे समय, रेडीमेड से जल्दी जाओ दुकान को जाओ, लाओ, डालो, खिलाओ, बस ख़त्म, बनाओ, खिलाओ। लेकिन अब खरबूजा खाए, जब खरबूजे के बीज वगैरह सुखा लेते, बैठना, ऐसा किसी के पास भी समय नहीं है। सब चीज़ रेडीमेड की मिल रही है, बाहर से लाना है, पकाना है बस। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।